दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के संगम विहार में एक बांग्लादेशी नागरिक की जांच पड़ताल शुरू की तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुल 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करके रह रहे थे। वहीं 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो बांग्लादेशियों का फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे। पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ कि दरअसल ये सभी बांग्लादेशी अवैध तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर से जंगल के रास्ते और कई अन्य रास्तों से बाकायदा घुसपैठ करते थे। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करते ही इनको सिम कार्ड दिया जाता था। उसके बाद ये दिल्ली आते थे। दिल्ली में 6 और लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो एक वेबसाइट के जरिए इनको फर्जी पहचान पत्र बनाकर देते थे और उसके बाद ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से रहते थे और काम धंधा करते थे। फिलहाल इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सफलता मिली है जिसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं, साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल जब इंटरोगेशन की गई तो उससे मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। जब मालूम चला कि किससे इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाया तो मालूम चला कि साहिल नाम का आदमी है जिसका पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी इलाके में, वहां से इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए। फर्दर पूछताछ में मालूम चला कि एक वेबसाइट है जनताप्रिंट्स.in, जहां पे ये लोग 20-20 रुपए में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। इस टाइप का इनका एक रेट कार्ड था फर्जी वेबसाइट पे, ये कि 7 रुपए में आप कोविड सर्टिफिकेट ले लें या इनकम सर्टिफिकेट ले लें, इस टाइप की इन्होंने पूरी वेबसाइट चला रखी थी। हमने जो साहिल के साथी थे, इनमें से एक साथी है जो कर्नाटका बैंक प्रशांत विहार ब्रांच में काम करता है, अफरोज नाम का आदमी है। उसने अंडर 17 करके इन सबके आधार कार्ड बनवाए थे। 17 साल से कम के बना रखे थे आधार कार्ड इनके सबके। उस आधार कार्ड से इनको बाकी दिल्ली के बाकी पैन कार्ड्स, इवन वोटर कार्ड एनरोलमेंट में मदद मिलती थी। हमने एक लेडी को गिरफ्तार किया है, मुन्नी देवी नाम है उनका। उन्होंने 2021 में इंडिया आई थी। उसने अपना एक वोटर कार्ड भी एनरोलमेंट करा रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फर्जी आधार कार्ड जो बनाए गए थे। सिंडिकेट का कौन पूरा सरगना है, कैसे ऑपरेट मर्डर क्यों किया था? मर्डर क्यों करने दे? कुछ इनकी पर्सनल रंजिश हो गई थी उससे जिसका किया मर्डर, वो पर्सनल रंजिश में मर्डर हुआ है। इन्होंने जो ये सिंडिकेट पूरा है, एक तो इनका नेक्सस है जो भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं और वहां से ट्रेन से ट्रैवल करके या फिर बसों से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। जब यहाँ पर ये आ जाते हैं तो ये नेक्सस जो है साहिल, रंजीत, अफरोज और सेंटू शेख जो मेन आदमी था, इनके साथ मिलकर ये लोग अपने फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और यहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो उसके बाद ड्राइव चलाई, हमारे को सेंटू शेख के घर से 4 नकली वोटर कार्ड भी मिले थे, 21 आधार कार्ड मिले थे और 6 पैन कार्ड मिले थे। हमने इनकी फर्दर है कि किससे कैसे कैसे चीजें बनी हैं। जो बांग्लादेश से आते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते हैं, तो पहला तो इंटरनेशनल बॉर्डर कैसे पार करते हैं और कैसे इजीली ये यहाँ तक आते हैं? उस बांग्लादेश में कोई इनका वहाँ भी कुछ लोग हैं कि जो सिंडिकेट से जुड़े? बांग्लादेश में किसी का नाम आ रहा है, उस वाले एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम गई हुई है ऑलरेडी, उस एंगल पे काम करा जा रहा है। और इनके बांग्लादेशी आई कार्ड्स भी हमको मिले हैं, जो ओरिजिनल बांग्लादेश के इनके आईडी कार्ड्स बनते हैं और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं इनसे ओरिजिनल। दिल्ली कब आए थे ये लोग? इनमें अलग अलग डेट्स पे आए हैं, जैसे कुछ लोग इस जुलाई में आए थे, कुछ लोग 2 साल पहले आए थे यहाँ पे। सर, अभी तक ये लोग कितने लोगों का बना चुके हैं इस तरीके से फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट बन रहा है? वो कौन डॉक्यूमेंट सरकारी संस्थाओं में जहाँ पे जाने पे जन्म प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, तो ये वेरिफिकेशन लोग नहीं करते थे जो बना देते थे? ये जो वेबसाइट चला रहा है, ये एक रजत मिश्रा नाम का आदमी है जो वेबसाइट चला रहा है। ये 2022 से वेबसाइट चला रहा है। उसकी वेबसाइट कई बार ब्लॉक हो जाती है तो नई वेबसाइट खोल लेता है। उसने अपने जीजा सोनू कुमार के साथ मिलकर इस वेबसाइट को करा गया है। उसमें फर्जी ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स कई जगह ये लोग यूज करते हैं। हमने 2 अभी अकाउंट्स में देखे हैं, इसमें लगभग हमें 200 के आसपास फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे यूज हुए हैं, किस किस ने बना रखे हैं। क्या ये 200 बांग्लादेशियों के हैं या अन्य के? नहीं, अन्य लोगों के भी हैं। इसमें ये जो 4 लोग हमारे बांग्लादेशी हैं, ये लोग उनमें से
वन ऑफ द यूजर्स हैं हमारी नया फर्जी सर्टिफिकेट्स पे। सर जो ये 11 लोग हैं ये अभी तक कितनों के बना चुके हैं, कुछ इस बारे में डिटेल मिल सके कि दिल्ली में या दिल्ली के बाहर भी लोगों के इस तरीके से सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड बना चुके हैं? अभी हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत सारी टीम्स लगी हुई हैं। अभी तक हमारी तफ्तीश में इतना मालूम चला है जो मैंने ब्रीफ किया है। जो वेबसाइट से सर इनकम प्रूफ या बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं वो असली होते हैं या वो फेक होते हैं? वो फेक होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि इनमें QR कोड का प्रावधान करा हुआ है उन्होंने। एक QR कोड जैसे BA बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें एक नीचे QR कोड का प्रावधान कर रखा है। QR कोड स्कैन करेंगे तो एक वेबसाइट खुलती है जो कि हूबहू गवर्नमेंट वेबसाइट टाइप लगती है, बट उसका लिंक अलग है। तो लोगों को लगता है कि ऑथेंटिक है, बट ये ऑथेंटिक नहीं है। सर एक चीज और इसमें इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आधार बनाने वाली एजेंसीज हैं वो भी इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए गच्चा खा जाती है और उनको लगता है कि अभी उस चीज को हम तफ्तीश में ला रहे हैं, उस चीज को हम तफ्तीश में करेंगे। सर एक चीज और है कि जब आधार कार्ड बनाए जाते थे तो कुछ नंबर्स होते हैं, यूनिक नंबर जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो मान लीजिए किसी का नकली आधार कार्ड बना, वो उस आधार कार्ड के जरिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स बनाएगा तो उसमें ये पकड़े नहीं जाते थे कि ये नकली आधार कार्ड है। आधार ये वाला जो फर्दर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली केस रजिस्टर किया तो इतनी ही तफ्तीश हो पाई, इसमें आगे भी कर रहे हैं सारे। सर ये क्या पता चल पाया कि अब तक कितने लोगों के इस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं जिनमें बांग्लादेशी लोग थे? इतनी संख्या पता चल पाई है इनसे पूछताछ के आधार पर? हमें अकेले तो आए नहीं होंगे, इनके साथ इनके और भी साथी आए होंगे। बिल्कुल ठीक करें आप। हमें लगभग 21 हमने अभी जो आधार कार्ड सीज किए हैं, जो डिसीज था उसके घर से, तो 21 आधार कार्ड तो हमने सीज कर लिए हैं। साथ ही साथ 6 पैन कार्ड भी सीज किए और 4 वोटर कार्ड भी सीज किए। आधार कार्ड के अलावा सर अगर आधार कार्ड के अलावा आम आदमी पार्टी बीजेपी ब्लेम भी कर रही है आम आदमी पार्टी पे कि वोटर कार्ड बड़ी संख्या में बन गए हैं, तो क्या इस ग्रुप का इससे कोई कनेक्शन है कि वोटर? तो अभी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट। सर एक चीज और जो वो बस आधार कार्ड का सवाल है, जो सर जो यूनिक नंबर होता था, क्या वो सर असली आदमी का यूनिक नंबर हुआ करता था या कोई फर्जी नंबर वो पब्लिश कर दिया? वो यूनिक नंबर इन्हीं आदमियों की फोटो के साथ होता था, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स लगते थे। वो यूनिक नंबर इन्हीं को ये लोग खुद यूज करते थे उसके नोट। आधार कार्ड मतलब असली होता है? आधार कार्ड असली होता है, ये लोग नकली हैं जो नकली सर्टिफिकेट यूज किए हैं उसमें। सर जंगल क्या डंगी रूट से ये लोग आते थे? पूरा इनका जो रूट था इंटरनेशनल से यहाँ दिल्ली तक आने का, वो रूट क्या था जंगल का? जो वो जंगल से आते हैं जो उन्होंने बताया, फिर कोई बाइक पे मदद करता है और बाइक पे जो बंदा मिलता है उनको एक कुछ सिम कार्ड और कुछ पैसे देता है, फिर वो ट्रैवल करके दिल्ली पहुंच जाते हैं हम लोग। तो सर ये क्या सीक्वेंस है, क्योंकि एक साथ तो पॉसिबल होता नहीं है, तो क्या कुछ ये कुछ ट्रांचेस में छोटे टुकड़ों में आते हैं, 3-3 4-4 लोग, जैसे इनके लिंक्स जो है उनको फिर फर्दर बुला लेते हैं, वो सब चल रहा है, उस पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये काम है छोटे छोटे, जैसे हमारे ये किन्होंने दुकान खोल रखी है, कोई ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, इस टाइप के काम कर रहे क्रिमिनल हैं। एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं? क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं थे, बट ये वाले इस टाइप के काम कर रहे थे और कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व थे। सर ये जो 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, तो क्या इनका कोई यहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या किसी वारदात में शामिल थे या फिर? और ये मर्डर कब हुआ? ये मर्डर हुआ नवंबर के महीने में मर्डर हुआ था। मतलब वो पुलिस कनेक्टिंग में बता दीजिए क्या इंसिडेंट? और ये सेंटो शेख क्या इंडियन था या बांग्लादेशी था? ये सेंटो शेख इंडियन था। इसने ये एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहा था दिल्ली के NCR में, ये लोग प्रोवाइड करते थे। लगभग अक्टूबर 20 तारीख को हमारे पास सेंटो शेख के मर्डर की इंटीमेशन आती है। उसका जो PM होता है तो मालूम चलता है इसका स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। इस पर हमने मर्डर केस रजिस्टर किया और जो घर में ही 4 लोग ये काम करते थे, इन पर शक जाहिर हुआ, तो डिटेल्ड इंटरव्यूशन मालूम चला कि इन लोगों ने उसका मर्डर किया है। कोई रंजिश के चलते पैसे लेन देन का इशू चल रहा था इन लोगों का, उसने मर्डर किया था। उसमें फर्दर तफ्तीश में मालूम चला कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी से फिर आगे नेटवर्क बढ़ता चला गया। हमने देखा कहां से डॉक्यूमेंट प्रोक्योर किए, कैसे किए, तो ये ऑनलाइन वेबसाइट का इसमें JantaPrints.in का खुलासा हुआ, जिससे हमने देखा कि बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। ये JantaPrints.in ऐसे इस टाइप की एक वेबसाइट है जो स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा, ये लेडी की फोटो लगा रखी है उन्होंने, तो इस टाइप की ये पूरा नेक्सस चल रहा था। ये वाला हमने बस्ट किया इसको, टोटल 11 लोग अरेस्ट किए। जो मर्डर था इसमें जो लड़कियां इन्वॉल्वमेंट थी, जो देह व्यापार में थी, उसके थ्रू और भी कोई लड़कियों का पता लगा? पता चला है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर ड्रग ट्रैफिकिंग से भी कोई रिलेशन है? नहीं, अभी तक ड्रग ट्रैफिकिंग वाला कोई रोल नहीं है इसमें। सर इनका कोई फिजिकल ऑफिस वगैरह भी या हाँ, नहीं, कंप्यूटर जो सेंटर खोल रखा था, ये वेबसाइट कंप्यूटर सेंटर जो है, लड़के जो हमारा रंजीत इसमें एक नाम का लड़का है और साहिल है, ये लोग यही काम कराते थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम। सर इनका ऑफिस कहाँ था? ऑफिस रोहिणी एरिया में था, वहां पर ये काम सारा ऑनलाइन करते थे नेक्सस से। मैडम जैसे हमें 22-21 आधार कार्ड मिले हैं, 6 पैन कार्ड मिले हैं, 4 वोटर कार्ड, ये तो सस्पेक्ट्स में ही हैं। इसके आगे और देखते हैं बढ़ता है।
थैंक यू सर।